आज हम करेंगे क्लास 9th एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 12.2 का क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमारे पास दिया है कि अ रोम्बस शेप्ड फील्ड हैज ग्रीन ग्रास फॉर 18 काउस टू ग्रेज, कि एक रोम्बस शेप की फील्ड है जिसमें कि घास लगा हुआ है, ठीक है, और वहां पर गाय क्या कर रही है, चारा चल रही है, ठीक है, चल रही है। इफ ईच साइड ऑफ द रोम्बस इज, ग्रेज का मतलब होता है चरना, इफ ईच साइड ऑफ रोम्बस इज 30 मीटर। अब हर एक जो साइड है उसकी रोम्बस की वो 30 मीटर है, एंड इट्स लॉन्गर डायगनल इज 40 है, उसका जो डायगनल है 48 मीटर है। हाउ मच एरिया ऑफ ग्रास फील्ड विल ईच काउ बी गेटिंग, मतलब कि उसमें हमें निकालना है कि हर एक गाय को कितना एरिया जो है वो चरने के लिए मिला हुआ है, ठीक है, घास चरने के लिए मिला हुआ है। तो कैसे करेंगे, एक फील्ड जो हमारे पास रोम्बस शेप में है, तो मैंने एक रफली सा डायग्राम ले लिया, आप भी बना सकते हो, ठीक है, इसको ले लिया और इसका डायगोनल कर दिया। अब हम इसके नाम दे देंगे ए, बी, सी और ये डी दे दिया। साथ में हमारे पास इसका जो मेजरमेंट दिया कि ईच साइड इसकी क्या है, 30 मीटर है, ये 30 है, ये 30 है, ये भी 30 है और ये भी 30 मीटर है, और डायगोनल इसका हमारे पास 48 मीटर दे के रखा है, ठीक है। तो एरिया ऑफ रोम्बस निकालेंगे हम, एरिया ऑफ रोम्बस। तो एरिया ऑफ रोम्बस कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस कर देंगे उसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी। यहां पर देखो दो ट्राइंगल है, ए बी सी और ए डी सी। तो सबसे पहले क्या करो, एरिया ऑफ ए बी सी निकाल लो, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। अब इसमें हम क्या करेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला का यूज कर लेंगे। तो हीरोन्स फॉर्मूला क्या है, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ठीक है। तो यहाँ लेट कर लो, सबसे पहले तो लेट ए कर लेंगे हम क्या 30, बी कर लेंगे हम 30 और सी कर लेंगे हम 48, ठीक है। ए बी सी में ये तीन आ गई। अब यहाँ से एस निकाल लो, यानी कि सेमी पेरीमीटर कितना आ जाएगा, 30 प्लस 30 प्लस 48। इसको जब हमने किया और अपॉन में 2, 60 और 60 में 40 ऐड की तो 108 अपॉन 2, इसको काट दो 54 आ गया, यानी कि एस हमारे पास कितना आ गया 54 मीटर। इसको हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा ए बी सी इक्वल टू अंडर रूट एस है हमारे पास 54 इंटू 54 माइनस 30 इंटू 54 माइनस 30 इंटू 54 माइनस 48। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ गया है 54 इंटू इसको माइनस किया तो 24 आएगा, इंटू ये भी 24 आएगा और इंटू ये हमारे पास 6 आएगा, ठीक है। अब हम इसके फैक्टर कर लेंगे, तो 54 के किए तो 6 इंटू 3 कर दो, 6 3 ज़ा 18, 18 इंटू 3 54 इंटू ये 24 है ना, तो इसको 24 इंटू 24 ही लिख दो, ठीक है, 24 इंटू 24 ही लिख दो और इंटू 3 इंटू 2 कर दो, या फिर इसको 6 ही रहने देंगे क्योंकि यहाँ पर भी 6 है। अब देखो पेयर कौन कौन सा आ रहा है, 6 और 6 का एक पेयर आ गया, 3 का एक पेयर आ गया, 24 का एक पेयर आ गया। अब इसको हम जब टोटल करेंगे हमारे पास आएगा ये 432 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास अगर ए बी सी 432 आया तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी भी हमारे पास सेम आएगा, ठीक है, ए डी सी भी हमारे पास सेम आएगा। तो हम डायरेक्ट क्या कर सकते हैं, क्योंकि देखो ए डी सी में भी क्या है 30 30 और 48 है, तो हम क्या लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 432, 2 का मतलब कि ये दोनों हमने इसमें इंक्लूड कर दिया, ठीक है, ये दोनों इंक्लूड हो गए। तो 2 इंटू 432 हमारे पास आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करके 864 मीटर स्क्वायर। अब ईच काउ कैन गेट, तो ईच काउ के लिए निकाल देंगे, ईच काउ कैन गेट एरिया, ठीक है। तो हर एक गाय को कितना मिलेगा, अब 18 गाय थी हमारे पास, तो 864 को आप 18 से डिवाइड कर दो, ठीक है, 18 से डिवाइड कर देंगे, 2 9 ज़ा 18, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4। अब इसको 9 से कर दो डायरेक्ट, नाइन से करें कितना आएगा, यहाँ आ जाएगा हमारे पास 4 ज़ा 36, बचेगा 7 और 9 8 ज़ा 72। तो ईच काउ कैन गेट कितना आ गया 48 मीटर स्क्वायर आंसर, ठीक है। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 को।
क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास दिया है एन अम्ब्रेला इज मेड बाय स्टिचिंग 10 ट्राइंगुलर पीसेज ऑफ क्लॉथ ऑफ 2 डिफरेंट कलर्स, सी फिगर 12.16। ठीक है, ये हमने फिगर देख लिया। ठीक है, इसमें क्या दिया है हमारे पास, एक छाता दिया है, उसमें क्या है 10 पीस उसमें लगे हुए हैं। ठीक है, अलग अलग पीस लगे हैं और 2 डिफरेंट उसमें कलर किए हैं। ठीक है, ईच पीस मेजरिंग 20 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर एंड 50 सेंटीमीटर, यानी कि हर एक जो उसकी साइड दी है हमारे पास 20, 50 और 50 दे के रखी है। हाउ मच क्लॉथ ऑफ द ईच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर द अम्ब्रेला, तो हमें निकालना है कि उसके लिए कपड़ा कितना यूज किया और जो 2 रंग लगाया उसके लिए कितना कितना कपड़ा उसमें यूज किया गया। तो सबसे पहले तो ये डायग्राम देख लो आप। ठीक है, ये डायग्राम हमारे पास है, मैंने इसका रफली सा बना के रखा हुआ है। ठीक है, आप पूरा चाहो पूरा बना लो, जितना मैंने बनाया उतना बना सकते हो। ठीक है, ये हमने डायग्राम लिया। अब इसमें क्या है, ये जो हमारे पास साइड दी है 20 मीटर दे के रखी है और ये जो इस तरफ की साइड है ये हमारे पास 50 मीटर दे के रखी है और ये भी 50 मीटर दे के रखी है। इतना क्लियर है। हमें निकालना है सबसे पहले एरिया ऑफ, क्योंकि 2 पीस 2 साइड निकालनी है ना। अब छाते के 1 2 मतलब कि यहाँ पर कितने 4 पार्ट आपको यहाँ दिखेंगे और 4 आपको इसके बैक साइड में दिखेंगे। ठीक है ना, यहाँ 1 2 3 और ये 4 है, तो 4 ही इसके दूसरी तरफ होंगे। सबसे पहले निकाल लो एरिया ऑफ 1 पीस। एरिया ऑफ वन पीस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो हीरोन्स फॉर्मूला के लिए सबसे पहले क्या करो, लेट कर लो ए इक्वल टू 20, बी इक्वल टू 50 मीटर है ना, सेंटीमीटर सेंटीमीटर और सॉरी यार सेंटीमीटर था। ठीक है, यहाँ ठीक कर लेना, सेंटीमीटर आएगा। और सी भी कितना आ गया 50 सेंटीमीटर। तो हमें पता है कि एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू हीरोन्स फॉर्मूला आपको सबको पता है, यानी कि एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। सबसे पहले तो सेमी पेरीमीटर निकाल लो, कितना आ जाएगा 20 प्लस 50 अपॉन 2, यानी कि आ गया 120 अपॉन 2 इक्वल टू 60। ठीक है, एस इक्वल टू 60 सेंटीमीटर हमारे पास आ गया। अब मैं इसको फॉर्मूला में पुट कर रहा हूँ, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू अंडर रूट 60 इंटू 60 माइनस 20 इंटू 60 माइनस 50 इंटू 60 माइनस 50। इतना करने के बाद 60 इंटू इससे माइनस किया तो हमारे पास कितना आएगा 40 इंटू यहाँ पर 10 आ जाएगा और यहाँ पर 10 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके क्या कर देंगे, हम फैक्टर कर देंगे। तो फैक्टर इस तरह से करो कि आपस में इक्वल डिवाइड हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका 6 इंटू 10 कर देंगे। ठीक है ना, और इंटू इसका क्या कर देंगे अब हम 2 इंटू 2 टू द 4 इंटू 10 कर दो, और यहाँ पर 10 और 10 ऑलरेडी है, 10 इंटू 10। तो अब देखो पेयर कौन कौन से आ रहे हैं हमारे पास। पेयर हमारे पास एक आया 10 का पेयर आ गया, तो 10 लिख दो। एक हमारे पास 2 का पेयर आ गया और एक और हमारे पास 10 का पेयर आ गया इंटू 10 और अंडर रूट में हमारे पास 6 आ गया। ठीक है, तो इसको करने के बाद हमारे पास कितना आया, ये आ जाएगा 200 अंडर रूट 6। ये हमारे पास क्या आ गया, एरिया ऑफ 1 पीस आ गया। ठीक है, एरिया ऑफ 1 पीस हमने निकाल दिया, कितना आ गया वो, एरिया ऑफ 1 पीस वो आ गया हमारे पास 200 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब हमें निकालना क्या है कि एरिया ऑफ फर्स्ट कलर। ठीक है, एरिया ऑफ फर्स्ट कलर निकालना है और एरिया ऑफ सेकंड कलर को हम निकालेंगे। तो इसमें 10 ट्राइंगल दिए थे हमारे पास, कितने दिए थे 10 ट्राइंगल दिए थे। अब 5 एक तरफ है 5 दूसरी तरफ, मैंने यहाँ गलती से मैंने 4 बोल दिया था। ठीक है, 5 एक तरफ है 5 एक तरफ है, तो यहाँ पहले क्या कर लो, एरिया ऑफ फर्स्ट कलर। तो अब फर्स्ट कलर के लिए क्या करो, 5 दिख रहे हैं तो 5 से इसको मल्टीप्लाई कर दो, 200 अंडर रूट 6 कितना आ गया 1000 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। और सेम सेकंड के लिए कर दो, एरिया ऑफ सेकंड कलर। तो सेकंड कलर के लिए भी हमारा क्या होगा, बिल्कुल सेम इसी की तरह आ जाएगा, इक्वल टू 1000 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब खुद ही देख लो, छाता जो है, मान लो ये मेरे पास एक छाता है। ठीक है, ये इसमें सारे कलर हैं। ठीक है, अगर 5 कलर इस तरफ है तो 5 ही कलर दूसरी तरफ होंगे। ठीक है, इसको घुमा के देखेंगे तो 5 कलर उसकी तरफ भी होंगे, तो दोनों तरफ के हमने कलर निकाल दिए, तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है। अब करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 को।
क्वेश्चन नंबर 7 में हमारे पास है, अ काइट इज इन द शेप ऑफ स्क्वायर विद अ डायगोनल 32 सेंटीमीटर एंड एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ऑफ बेस 8 सेंटीमीटर एंड साइड 6 सेंटीमीटर, ईच ऑफ इट ईच इज टू बी मेड ऑफ 3 डिफरेंट कलर्स। यानी कि हमारे पास क्या है, एक पतंग दे के रखी जिसका डायगोनल 32 है और एक आइसोसेलेस ट्राइंगल के जो साइड्स दिए हैं वो 8 सेंटीमीटर दिए और 6 सेंटीमीटर दिए। साथ में बोलता है कि इसको 3 कलर के साथ इसमें शेड किया गया है, ठीक है, 3 कलरों के साथ इसमें शेड किया गया है। हाउ मच पेपर ऑफ ईच शेडेड हैज बीन यूज इन इट, यानी कि हर एक जो कागज है, ठीक है, वो कितना कितना यूज किया गया उसका एरिया हमें निकालना है। देखो ये आपके पास एक काइट दी है, इसमें 3 कलर हैं, यहाँ पर अलग कलर की है, यहाँ पर अलग कलर की है और यहाँ पर अलग कलर की है। तो इसमें 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया है। सबसे पहले तो हम इसमें क्या करेंगे, डायगोनल निकाल लेंगे। डायगोनल हमारे पास क्या आ जाएगा, उसके बाद एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ फर्स्ट शेड निकालेंगे, सेकंड निकालेंगे और थर्ड निकालेंगे। देखो कैसे करेंगे, ये आपके पास डायग्राम दी है। अब इस डायग्राम में क्या दिया आपके पास कि जो साइड है इसकी, ठीक है, ठीक है, डायगोनल तो देके रखा है आपके पास कि 32 है। तो सबसे पहले तो डायगोनल लिख लो, मैं यहीं लिख रहा हूं डायगोनल। डायगोनल आपके पास दिया है, यानी कि D1 आप ले लो। अब डायगोनल तो देखो 2 है, एक ये डायगोनल है एक ये डायगोनल, लेकिन हमारे पास एक दे के रखा हुआ है। तो डायगोनल इक्वल D1 इक्वल टू कर देंगे हम D2, यानी कि 32, ठीक है। D1 इक्वल टू कर देंगे D2 32 सेंटीमीटर, क्योंकि इक्वल पार्ट्स में डिवाइड है ना। अब देखो इसमें क्या है, इसको तो मैं मान लूंगा ये पूरा का पूरा कितना है 32, ठीक है, ये पूरा का पूरा मैंने मान लिया 32 मान लिया, और इसको मैंने डिवाइड कर दिया, यहां से लेकर के यहां तक ये 16 और यहां से लेकर के यहां तक ये 16, ठीक है। 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो गया, ये 16 ये 16 हो गया, प्लस करेंगे तो 32 आ जाएगा। देख लो मैंने लिख दिया, इसलिए किया क्योंकि हम इसमें एरिया निकाल सकते हैं बड़े आराम से। अब देखो इसमें एरिया ऑफ फर्स्ट और सेकंड जो है दोनों इक्वल आ जाएंगे, एरिया इस फर्स्ट का, ठीक है, और इस सेकंड का, दोनों का इक्वल आ जाएगा। तो हम क्या लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ फर्स्ट शेड इक्वल कर देंगे उसको एरिया ऑफ सेकंड शेड से, ठीक है ना, दोनों को हम इक्वल कर देंगे। अब इक्वल कैसे करेंगे, देखो हम इसको कैसे निकालेंगे, फर्स्ट एरिया कैसे निकलेगा। अब हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है भाई, एक तो हीरोन्स फॉर्मूला का है और दूसरा जो हमारे पास जब डायगोनल का केस आ जाए तो वहां पर क्या करेंगे हम 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट वाला फॉर्मूला यूज कर देंगे। तो आप खुद देखो, जो इसका जो फर्स्ट पार्ट है एरिया ऑफ फर्स्ट शेड, ठीक है, तो एरिया ऑफ फर्स्ट शेड कितना आ गया, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट आएगा। तो आपके पास 1/2 इंटू बेस हमारे पास कितना है, बेस हमारे पास दे के रखा हुआ है कितना, इसका बेस है हमारा ये, ठीक है, इसका बेस हमारा कितना है पूरा 32, और हाइट हमारे पास कितनी है, ये हाइट आ गई इसकी, इतनी इतनी क्या आ गई, हाइट आ गई, ये हमारे पास 16 है। तो इसको काट लो, कितना आ गया, इसको किया तो 16 और 16 इंटू 16 256 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अगर ये 256 सेंटीमीटर स्क्वेयर है तो हमारा जो सेकंड जो है सेकंड शेड का एरिया जो है वो भी बिल्कुल सेम आएगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं कि एरिया ऑफ फर्स्ट शेड इक्वल टू एरिया ऑफ सेकंड शेड इक्वल टू 256 सेंटीमीटर स्क्वेयर। देखो कैसे लिखेंगे, यहां लिख देंगे हम एरिया ऑफ फर्स्ट शेड इक्वल टू एरिया ऑफ सेकंड शेड, और इसको इक्वल लिख देंगे हम 256 सेंटीमीटर स्क्वेयर। तो ये आ गया फर्स्ट और सेकंड पार्ट का। अब हमारे पास है थर्ड, ठीक है, जो थर्ड पार्ट है, अब थर्ड आपके पास ये पार्ट दिया हो इसका, इसमें आपके पास एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दिया और इसकी जो साइड दे के रखी है हमारे पास, एक साइड इसकी दी है 8 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये वाली साइड इसके पास है 6 और एक साइड है ये भी 6, क्योंकि आइसोसेलेस ट्राइंगल की ये हमने लिख दिया, ठीक है, ये 6 है तो ये भी 6 होगी और ये 8 है। अब क्या करेंगे, इसमें हम हीरोन्स फॉर्मूला आराम से लगा सकते हैं। तो एरिया ऑफ थर्ड शेड, एरिया ऑफ थर्ड शेड, एरिया ऑफ थर्ड शेड के लिए क्या करेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला का यूज करेंगे। तो एरिया ऑफ थर्ड शेड के लिए हमारे पास क्या जाएगा, यहाँ हीरोन्स फॉर्मूला लिख लो, S इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और लेट कर लेंगे, लेट ए इक्वल टू 6 करते हैं, ठीक है, 6, बी इक्वल टू
ये भी 6 कर लो और c इक्वल टू 8 कर लो। अब s निकाल लो, यानी कि सेमी पेरीमीटर 6 प्लस 8 अपॉन में 2 कितना आ गया 20/2, यानी कि s हमारे पास आ गया 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसको हम क्या करेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला में पुट कर देंगे। तो एरिया क्या आ जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल टू अंडर रूट 10 इंटू 10 माइनस 6 इंटू 10 माइनस 6 इंटू 10 माइनस 8। तो यहाँ से कर लो, 10 आ गया इंटू 4 आ जाएगा, इंटू 4 आ जाएगा, इंटू 2 आ जाएगा। अब यहाँ से आप क्या निकाल लो, इसके फैक्टर कर दो, 2 इंटू 5 आ जाएगा, इंटू 2 इंटू 2 आ जाएगा, साथ में 2 इंटू 2 आ जाएगा, और ये 2 अलग से हमारे पास था। अब पेयर चेक कर लो, एक पेयर तो हमारे, अच्छा पहले इसको देख लेंगे, ये पेयर 2 पेयर आ गए 2 इंटू 2, और एक पेयर इसका आ गया तो 2, और अंडर रूट में आ गया 5, यानी कि 2 टू 4 टू 8, 8 अंडर रूट 5 हमारे पास आ गया। आप चाहो तो इतना छोड़ दो, ठीक है। और अंडर रूट 5 की वैल्यू जो है हमारे पास होती है 17.9 सॉरी 2.24 होगी, ठीक है, ये मैंने आंसर लिख दिया था। अंडर रूट 5 की जो वैल्यू है वो है 2.24। तो यहाँ से आप 8 इंटू 2.24 कर लो, और जो आंसर आएगा उसको लिख सकते हैं 17.92 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास आंसर आ जाएगा। ठीक है, मैंने क्वेश्चन पहले से सोल्व करके रखे हैं, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं यहाँ पर दोबारा से कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये रहा इसका 7th क्वेश्चन। ठीक है, अब करते हैं इसका 8th क्वेश्चन जो है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है, a floral design on a floor is made up of 16 tiles which are triangular. The side of the triangle is being 9, 28 and 35 centimeter. Find the cost of polishing the tiles at the rate of इतना पर सेंटीमीटर स्क्वायर, 50 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो क्या दिया है कि एक फ्लोरल में जो क्या किया गया है, एक डिजाइन बनाया गया है, ठीक है, डिजाइन तैयार किया गया उसको, उसमें 16 टाइल्स लगी, और वो किस शेप में बना हुआ है, ट्राइंगुलर शेप में उसको बनाया गया। जो साइड दे के रखी है हमारे पास एक ट्राइंगल की, वो ये हमारे पास दे के रखी है, और उसमें कॉस्ट कितनी लगी 50 पैसा पर सेंटीमीटर स्क्वायर। देखो क्या करेंगे, हम सिर्फ एक ट्राइंगल लेंगे, बाकी ये पूरा बनाने की आपको जरूरत नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है हमारे पास ये, इसमें क्या करो, एक ट्राइंगल ले लो। ठीक है, ये मैंने एक ट्राइंगल ले ली, और यहाँ पर क्या है, ये 35 सेंटीमीटर दे के रखा है आपके पास, ये 9 सेंटीमीटर दे के रखा है, और ये 28 सेंटीमीटर दे के रखा है। अब यहाँ क्या करेंगे, हम एरिया ऑफ वन टाइल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हीरोन्स फॉर्मूला का यूज कर लेंगे। ठीक है, तो लेट कर लो, लेट ए इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, कोमा बी इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, 3 नहीं सॉरी 35 सेंटीमीटर, और सी इक्वल टू 28 सेंटीमीटर। यहाँ से क्या निकाल लो, एस यानी कि 9 प्लस 35 प्लस 28/2, इसको ऐड करेंगे हमारे पास आएगा 72/2, और इसको जब काटेंगे तो आ जाएगा 36। तो 36 सेंटीमीटर क्या आ गया, एस इक्वल टू 36 सेंटीमीटर। अब एरिया निकाल लो, एरिया ऑफ वन टाइल, एरिया निकाल लेंगे। एरिया ऑफ वन टाइल के लिए मैं हीरोन्स फॉर्मूला बार बार नहीं लिखूंगा, यहाँ पर डायरेक्ट रख रहा हूँ मैं। 36 आ जाएगा, 36 इंटू 36 माइनस 9 इंटू 36 माइनस 35 इंटू 36 माइनस 28। तो यहाँ से कितना आ गया आपके पास, 36 आ गया, इंटू यहाँ से इसको माइनस किया तो 27 आएगा, इसको माइनस करेंगे तो 1 आएगा, इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास ये 8 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके फैक्टर कर लो, फैक्टर क्या क्या आ जाएंगे इसके, 6 इंटू 6 बन जाएगा, यहाँ पर 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, सॉरी यार 3 ही आएंगे, और 1 का तो कुछ नहीं फायदा, 2 इंटू 4 कर दो। ठीक है, इसको क्या करेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 कर दो। तो पेयर जो जो आएंगे उसको हम लिख लेंगे, एक 6 का पेयर आ रहा है, 6 का पेयर कर दिया, एक 3 का पेयर आ रहा है, इंटू 3 कर दो, और एक 2 का पेयर आ रहा है, इंटू 2 कर दो, और जो बचता है उसको अंडर रूट में कर दो। हमारे पास अंडर रूट में 3 इंटू 2 बचा 6, यहाँ इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 3 2 6, 36 अंडर रूट 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब जो अंडर रूट 6 की वैल्यू हमारे पास है वो है, अंडर रूट 6 की वैल्यू हमारे पास होती है 24.5। ठीक है, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 88.2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसमें बात की गई है कॉस्ट की, एरिया ऑफ 16 टाइल्स को निकाल लेंगे। सबसे पहले एरिया ऑफ 16 टाइल निकाल लो, क्योंकि हमें एक की दे के रखी है 50 पैसा पर सेंटीमीटर पर मीटर स्क्वायर, पर सेंटीमीटर स्क्वायर, और हमें निकालनी कितनों की है,
16 के लिए। तो क्या करेंगे, पहले तो एरिया निकालेंगे 16 टाइल्स का। मैं यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है। एरिया निकालो सबसे पहले, एरिया ऑफ 16 टाइल्स। तो एरिया ऑफ 16 टाइल्स कितना आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास एक टाइल का कितना आया 82.2, तो 88.2 इंटू कर देंगे 16 से, ये हमारे पास आ जाएगा 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वेयर, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमारे पास कोस्ट है, कोस्ट निकालने का फॉर्मूला आप सभी जानते हैं, कोस्ट इक्वल टू एरिया इंटू में रेट, ठीक है ना। तो एरिया हमारे पास कितना आया 1411.2 और रेट हमारे पास कितना दिया है 50, ठीक है। 50 पैसा दे के रखा है ना। तो देखो 50 पैसा दिया है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो रुपीज को हम क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे, ठीक है। या तो आप 1 रुपी इक्वल टू कितना होगा 100 पैसा होगा। ठहरो यार, इसको मैं ना नेक्स्ट पेज में करता हूँ आपके लिए, ठीक है। पहले तो क्या करेंगे, एरिया ऑफ 16 टाइल निकाल लेंगे, एरिया ऑफ 16 टाइल। तो एरिया ऑफ 16 टाइल कितना क्या आ जाएगा 88.2 इंटू 16, ये हमारे पास आया 1411.2 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। कोस्ट दी है हमारे पास, कोस्ट इक्वल टू हम लगा देंगे एरिया इंटू में रेट। अब एरिया इंटू रेट कर दिया, ठीक है। अब 1 रुपये जो है, 1 रुपये जो किसके बराबर होता है भाई 50 पैसा के, ठीक है। और हमें आंसर निकालना है रुपीज में। तो 1 रुपी आप यहाँ लिख सकते हो, 1 रुपी इक्वल टू 100 पैसा, ठीक है ना। और 100 पैसे को अब कैसे करेंगे, 50 अपॉन क्या कर देंगे हम 100, तो काट के कितना आ गया 1/2। तो मैं इस रेट के बदले अब क्या लिख दूंगा, ये 1/2 लिख दूंगा, ठीक है। क्योंकि 1 रुपी इक्वल टू 100 पैसा और हमारे पास कितना है 50 पैसा दिया, उसको मैं रुपीज में कन्वर्ट कर रहा हूँ, तो 1/2 आ जाएगा। तो यहाँ से कोस्ट कितनी आ गई हमारे पास, कोस्ट इक्वल टू एरिया हमारे पास है 1411.2 इंटू रेट अभी निकाला हमने 1/2, तो 1/2 को लिख दो और इसके साथ इसको कैंसिल आउट कर देंगे, तो इसको काट देंगे, कितना आ जाएगा 705.6। तो हमारे पास ये कितना आ गया, कोस्ट आ गई हमारे पास, कोस्ट इक्वल टू 705.6 रुपीज आंसर। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या दिया है कि एरिया फाइंड अ फील्ड is in the shape of trapezium whose parallel sides are 25 and 10 meter, the non parallel sides are 14 meter and 13 meter, find the area of the field। हमारे पास एक ट्रेपेजियम दे के रखा है, उसके एक जो साइड्स हैं वो 25 मीटर 10 मीटर है और नॉन पैरेलल साइड जो है 14 और 13 मीटर दे के रखी है। फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड, हमें एरिया निकालना है फील्ड का। देखो ट्रेपेजियम बना लेंगे सबसे पहले, ये मैंने एक ट्रेपेजियम ले लिया, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया, एक ट्रेपेजियम आ गया। इसको नाम दे दो आप ए बी सी और ये डी, ये हमने इसको नाम दे दिया। अब देखो इसमें आपके पास दे के रखा है कि साइड्स दे के रखी हैं इसकी 25 और 10 मीटर, ठीक है। जो पैरेलल साइड्स हैं, ये जो पैरेलल साइड है ये साइड और ये साइड, ये हमारे पास दे के रखी है, ये दी है 25 मीटर, मीटर है कि सेंटीमीटर, मीटर, और ये हमारे पास दे के रखी है 10। और नॉन पैरेलल साइड जो है हमारे पास, यानी कि ये साइड और ये साइड हमारे पास दे के रखी है, ये वाली साइड हमें दी है 14 और ये वाली साइड हमें दी है 13। इतना क्लियर हो गया। अब एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, देखो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कैसे निकलेगा। अच्छा, फाइंड द एरिया ऑफ द फील्ड भी हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे, देखो इसका मैं ट्राइंगल बना सकता हूं ना भाई, क्योंकि हमें ट्राइंगल का भी निकालना पड़ेगा। तो इसको क्या करो, इस तरह से पहले तो पैरेलल डिवाइड कर दो, ठीक है। अगर ये 13 है तो ये भी हमारा कितना होगा 13 होगा, ये भी कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ देखो ये था पूरा का पूरा था 25, पूरा था ये 25, ठीक है ना। अब ये हमारे पास कितना है 10 और ये कितना है, ये पूरा है 25 में से अगर मैं इस 10 को माइनस कर दूं तो मेरे पास ये ए से लेकर के, यहाँ इसको नाम दे दो ई, ए से लेकर के ई तक हमारे पास वैल्यू आ सकती है।
अब ये तो ई बी है, ई बी अलग हो जाएगा और ये ए बी अलग हो जाएगा। देखो ई बी तो हमारे पास लग गया पता कि ये 10 ही आएगा क्योंकि पैरेलल है, ठीक है 10 आ गया। अब 25 में से 10 घटा दो तो हमारे पास कितना आ गया, 15 मीटर आ गया, ठीक है ये 15 मीटर बन गया। अब हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सबसे पहले निकालेंगे एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम निकालने का फॉर्मूला क्या है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम, इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। यानी कि पैरेलल सम निकालेंगे हम, पैरेलल साइड का सम निकाल देंगे और उनके बीच का डिफरेंस उसको हम निकाल देंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, ट्राइंगल लेंगे हम ए डी ई। तो ए डी ई में आराम से हम हीरोन्स फॉर्मूला का यूज कर देंगे, फोर्थ ट्राइंगल ए डी ई लेट कर लेंगे, ए इक्वल टू 14 मीटर, बी इक्वल टू 13 मीटर और सी इक्वल टू 15 मीटर। तीनों कवर कर दिए। यहां से क्या करो, एस निकाल लो, 14 प्लस 13 प्लस 15 अपॉन में 2 इक्वल टू कितना आ गया, 42 अपॉन 2। ये आ गया हमारे पास 2 to the 4 1 यानी कि 21 मीटर हमारे पास क्या आ गया, एस आ गया, यानी कि सेमी पेरीमीटर आ गया 21। अब डायरेक्ट मैं फॉर्मूला लगा रहा हूँ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई इक्वल टू अंडर रूट 21 इंटू 21 माइनस 14, 21 माइनस 13, 21 माइनस 15। ये हमारे पास कितना आ गया, 21 आ गया, इंटू 7 आ गया, इंटू 8 आ गया, इंटू में 6 आ गया। अब इसके फैक्टर कर लो तो 3 इंटू 7 कर लो, इंटू 7 ऑलरेडी है, यहाँ कर देंगे हम 2 इंटू 2 इंटू 2 और इंटू इसको कर दो 2 इंटू 3। अब देखो एक पेयर 7 का आ गया, 7 इंटू 2 ये भी 2 आ गया और एक पेयर 3 का आ गया इंटू 3। तो ये हमारे पास कितना बनता है, 84 मीटर स्क्वायर हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया, ठीक है एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास आ गया। अब निकालना है हमें एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ठीक है ना। तो देखो क्या करना होता है, सम ऑफ पैरेलल साइड्स, ठीक है सम ऑफ पैरेलल साइड और डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इसका मैं क्या कर दूंगा, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूंगा, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया और इसको नाम दे दिया मैंने एफ, ठीक है इस परपेंडिकुलर का नाम दे दिया मैंने एफ। तो देखो 1/2, अब हमें पता है कि एक ट्राइंगल के लिए हम क्या करेंगे, 1/2 इंटू बेस इंटू परपेंडिकुलर ले लो या फिर हाइट ले लो, ये हमें पता है, ठीक है इक्वल टू एरिया। देखो ये सबसे इजी तरीका है इस क्वेश्चन को करने का। तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है बेस इंटू हाइट है, तो 1/2 इंटू बेस आपके पास क्या आ गया, ए ई आ गया, ठीक है कितना आ गया ए ई। तो मैं यहाँ ए ई लिख रहा हूं और हाइट आपके पास क्या आ गई, डी एफ, डी एफ लिख दो इक्वल टू एरिया हमारे पास कितना आया अभी 84, तो 84 को यहाँ रख दो। अब डी एफ निकाल दो, यहाँ से डी एफ हमें आराम से निकालेंगे, डी एफ को यहीं रखो, 84 को यहाँ रखो और इसको वहां ले जाएंगे। अच्छा हमारे पास जो है ए ई की भी वैल्यू है, तो सबसे पहले तो 1/2 इंटू 15 इंटू डी एफ कर लो, ठीक है। अब डी एफ कैसे निकलेगा, 84 को यहीं रखो, अपॉन में ये 15 आ जाएगा और ऊपर जाके 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसको और इसको मल्टीप्लाई किए तो मेरे पास आया 168 अपॉन में 15 आ गया, ठीक है। जब इसको डिवाइड करेंगे ना हम, इसको डिवाइड करेंगे, आप करके देख लेना, ये आएगा 11.2 मीटर, ठीक है ये हमारे पास 11.2 मीटर आएगा। अब आपको मैंने बोला था कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कैसे निकलेगा, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। तो सम ऑफ पैरेलल साइड हमारे पास कितना आया, सम ऑफ पैरेलल साइड, ठीक है तो पैरेलल साइड का सम ये 10 और ये 25 को हम प्लस कर देंगे, यहां कर दो आप 1/2 इंटू 10 प्लस 25 इंटू, और जो डिस्टेंस बिटवीन, ये जो है डिस्टेंस है इन दोनों के बीच का, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है अभी, ये हमने निकाला 11.2 निकाला था। अब ये 1/2 इंटू 35 इंटू 11.2 किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा, इसको मैं काट रहा हूँ यहाँ से 5.6 आएगा, ठीक है
इसको मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करने पे आएगा 196 मीटर स्क्वायर आंसर। ठीक है, ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ आया हो, जितने भी क्वेश्चन आज किए हो अगर समझ आए तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब रहा इसका एक क्वेश्चन, जो लास्ट क्वेश्चन है उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में लूंगा, ठीक है, क्योंकि वो वहां से एक पार्ट का जो हम निकाल सकते हैं, एक पार्ट आपको पेपर में आता ही आता है। ठीक है, आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, उसमें कोई राय नहीं है, क्योंकि एग्जामिनर के ऊपर डिपेंड है वो पेपर कैसा सेट करेगा। एक बार मैं इस क्वेश्चन को दोबारा से क्लियर कर दूं। ये हमारे पास दे के रखा था, एक ट्रेपेजियम बोला गया था हमें फील्ड, ठीक है, एक ट्रेपेजियम शेप की फील्ड थी जिसकी जो दो पैरेलल साइड्स थी वो हमारे पास एक 10 मीटर दे के रखी थी और एक 25 मीटर दे के रखी थी, और नॉन पैरेलल हमारे पास 14 और ये 13 दे के रखी थी। फिर हमने क्या किया, इसी के पैरेलल में हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है, इसी के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ कर दी, उसको मैंने दे दिया 13 मीटर। और हमें पता है कि एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या होता है, 1/2 इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू डिस्टेंस बिटवीन देम। सम ऑफ पैरेलल साइड्स का मतलब तो समझ गए कि 10 + 25 हो जाएगा, लेकिन जो डिस्टेंस बिटवीन था वो हमें यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करके पता चला। ठीक है, इसलिए मैंने इसको परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। सबसे पहले हमने ADE निकाली। ADE को निकालने के बाद हमने क्या निकाला, 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट को यूज करके, यानी कि इतना इतना पोर्शन निकाल लिया। ठीक है, बेस इंटू हाइट इसको निकाल लिया सबसे पहले तो ट्राइंगल को, ठीक है, एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लिया और इसको बराबर कर दिया मैंने एरिया से, जो हमने एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE निकाला था। तो यहाँ से हमारा क्या निकल के आ गया, DF निकल के आ गया, यानी कि हाइट इसकी निकल के आ गई 11.2 मीटर। फिर क्या किया हमने इसको, उसके बाद हमने यहाँ पर इसको पुट कर दिया। ठीक है, यहाँ पर इसको पुट किया, तो यहाँ पर पुट करने पे हमें क्या मिला, 1/2 इंटू 10 + 25 इंटू 11.2, और इसको सोल्व करने के बाद हमारे पास 196 मीटर स्क्वायर आंसर आ गया। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।